हेलो दोस्तों, रैशनल इंडिया में आज आपका फिर से स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनको बता दें हमारा चैनल किस बारे में। हमारा चैनल ये है कि आप लोगों को होशियार बनाना, जागरूक बनाना, रैशनल बनाना, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना, हर बात को फैक्ट की बारीकियों से देखना, और उस काम में हम मदद करते हैं। जटिल से जटिल जो टॉपिक्स है, विषय हैं, उनको हम सरल करके लाते हैं ताकि आम से आम आदमी भी उन बारीकियों को समझ सके। तो उसी कड़ी में आज का जो वीडियो रहेगा वो ये है कि जो संसद में एक बिल पास किया गया है कि जो लड़कियों की मिनिमम उम्र है शादी करने की, उसको 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए। उससे पहले लड़कियों की 18 थी और लड़कों की 21 थी। तो हम उस चीज़ से सहमत नहीं हैं, या हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, या हम उसको जायज़ नहीं मानते, उसके पीछे 5 वजह। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ही बता दें कि हमारा जो चैनल सीरियस टॉपिक की बात करता है, आपके 5-10 मिनट जरूर लेंगे, लेकिन 10 मिनट में वो चीज़ पूरी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, पूरे फैक्ट्स के साथ आपके साथ बात करेंगे। तो मनोरंजन का टॉपिक नहीं है, 10 मिनट हैं तो इस टॉपिक के साथ जुड़े रहें। और आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो वजह ये है कि अगर हम दुनिया भर की तरफ नज़र उठा के देखें तो सबसे पहले जो सबसे विकसित देश उनकी बात करते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। वहाँ पे लड़के और लड़कियों की उम्र जो कम से कम है शादी करने की वो 18 साल है। उसके बाद अगर हम जर्मनी की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, और फ्रांस की बात करें, स्पेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर भी ये जो उम्र है दोनों की, लड़के लड़कियों की 18 साल ही है। अब आप बोलेंगे कि हमारे देश की बात अलग है, हमारे देश में सिचुएशन अलग है, हो सकती है। तो अब हम अपने देश के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या है, आप ले लीजिए बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इनमें भी जो मिनिमम उम्र है 18 साल है। तो जब सारी दुनिया ही 18 साल पर चल रही है तो उसकी कोई वजह है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो 18 साल है वहाँ पर एज ऑफ मेजोरिटी भी है। अब एज ऑफ मेजोरिटी क्या है? ये है बालिग होने की उम्र। कानूनन तौर पे आप बालिग हो गए 18 साल में। और उसको कैसे डिसाइड करेंगे? भाई 18 साल में आप वोट डाल सकते हो। देश कैसे चलना चाहिए उसके हिसाब से आप वोट डाल सकते हो कि किसको हम चुनेंगे, कौन। तो इतना बड़ा अधिकार आपके पास है। तो वो मानते हैं कि जब आप देश चलाने के लिए फैसले ले सकते हो तो उस उम्र में आप ये फैसला भी ले सकते हो कि आपको किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ रहना है। हाँ, वहाँ पर क्या है कि लड़के और लड़कियों को दोनों को बराबर समझा जाता है, इसलिए दोनों की एज बराबर है। तो अगर लड़कों की घटाकर 18 कर दी जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सही होगी। दोस्तों, इसके पीछे जो दूसरी बड़ी वजह है जो हम इससे सहमत नहीं है, वो ये है कि जो महिलाओं के जो अधिकारों के संगठन के लिए जो संगठन होते हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं, दशकों से काम कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि इससे महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं बल्कि निर्बलीकरण यानी कि कमजोरीकरण हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे कि किसी के शरीर में गहरा घाव हो, उस घाव का इलाज करने की बजाय उस घाव पर बैंडेड लगा कह दे कि हम तो इलाज कर रहे हैं। उनका ऐसा मानने की वजह क्यों है? क्योंकि आज से 40 साल पहले 1978 में भी जो लड़कियों की उम्र थी वो 16 थी मिनिमम शादी करने की, उसको बढ़ाकर 18 किया गया था। तब भी ऐसे बोला गया था कि भाई इससे सशक्तिकरण का ये होगा। लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019 से 21, उसके अनुसार 23% शादियाँ आज भी ऐसी हो रही है जिसमें लड़कियों की उम्र 18 साल से भी कम है। यानी कि 1/4 शादियाँ ऐसी हो रही हैं जिसमें जो उम्र है वो 18 साल से कम है। तो उनका मानना ये है कि सरकार पहले जो ये 18 वाली लिमिट है उसको तो लागू करवाए, पहले उसी को अच्छी तरीके से लागू करवा ले। और अगर ऐसे बिना सोचे समझे 18 से 21 कर देंगे तो ऐसी बहुत सारी शादियां होंगी जो कानून के हिसाब से तो मान्य नहीं है, वो शादियां हो गई हैं। और शादी मान्य नहीं है तो कोई उसके लड़की को जो है कोई शोषण हो गया या कुछ और बात हो गई तो उसको अधिकार भी नहीं मिलेंगे। तो इससे उनका फायदा होने की बजाय नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये होगी दूसरी वजह। दोस्तों, जो तीसरी बड़ी वजह है जो हम इससे सहमत नहीं है वो ये है कि एक जो टास्क फोर्स है गवर्नमेंट की ही जो बिल को स्टडी कर रही है, उसने ये कहा है कि जो लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाना, कॉलेज की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाना।
अब किसी तरह स्कूल करवा ले लड़कियों से, लेकिन जब कॉलेज आने की उम्र है तो पता चलता है कि आसपास ऐसा कॉलेज नहीं है, कॉलेज कोई 50 किलोमीटर दूर है, कोई 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, महंगी महंगी फीस होती जा रही है, सरकारी कॉलेज कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में जब परिवारों के सामने ये सवाल आता है कि लड़कों को पढ़ाएं या लड़कियों को पढ़ाएं, तो ज़्यादातर लड़कों की पढ़ाई पे खर्चा होता है, तो उसकी पढ़ाई रुक जाती है। दूसरा, अभी जैसे लॉकडाउन भी चल रहा है तो लड़कियों की जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा भी कम हो रही है, तो शिक्षा कंटिन्यू नहीं हो पा रही। अब कानून बनाने में तो पैसा खर्च होता नहीं है, उसमें इतना पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन लड़कियों के लिए कॉलेज और स्कूल उनके पास हो, ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था हो, छेड़खानी ना हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसमें खर्चा लगेगा, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही है जो करनी चाहिए। तो तीसरी वजह ये है। चौथी बड़ी वजह जो ये है, जो हम इससे सहमत नहीं, वो ये है कि इस कानून लाने के पीछे एक वजह बताई जा रही है कि भाई कम उम्र में शादियाँ होती हैं तो उससे प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है और वो बच्चे और माँ की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो इससे जो MMR है, जो मातृत्व मृत्यु दर है, जैसे बच्चा पैदा करते समय माँ की मौत हो जाए और जो बच्चे हैं छोटे बच्चों की मौत हो जाए, तो उनके पीछे असली वजह क्या है कि जो गर्भवती महिला है उसको अनीमिया होने, यानी कि उसके अंदर खून की कमी है। तो अब ये चीज़ आप मुझे बताइए कि जो महिला 18 साल की उम्र में अनीमिया से पीड़ित है, तो क्या उम्र बढ़ने से उसका अनीमिया दूर हो जाएगा, खून की कमी दूर हो जाएगी? या एक गरीब कुपोषित महिला है जिसका पोषण ठीक से नहीं हो रहा 18 साल की उम्र में, तो क्या 21 साल की उसकी उम्र में उसका पोषण ऑटोमेटिक हो जाएगा? तो असली वजह ये है कि उनके जो खून की कमी है, आयरन की कमी है, उनके जो पोषण की कमी है गरीबी की वजह से या किसी भी वजह से, तो उस पोषण को ठीक करना है। उम्र बढ़ने से अपने आप पोषण नहीं हो जाता। अब पोषण कहाँ होगा? भारत में गरीबी भी है बहुत ज़्यादा, तो ये जो आंगनवाड़ियाँ हैं या फिर लड़कियों के स्कूल है, 11th-12th है, ठीक है, जहाँ पर कॉलेज है, तो वहाँ पर उनके लिए पोषण पूरा पोषक खाना, आयरन की गोलियां, ये गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। तो जब पोषण सही है तो फिर 18 की उम्र भी सही हो सकती है। तो असली वजह वो है कि उनका पोषण ना होना और खून की कमी होना, एनीमिया होना। तो इलाज बीमारी का करना है, ठीक है। तो ये हो गई चौथी वजह। और दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं पांचवी वजह, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा इसका विरोध हो रहा है, जो सबसे जो बड़ा रीज़न है कि दोस्तों अभी देखो, जो बाल विवाह रोकने के लिए कानून अभी भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल बाल विवाह रोकने के लिए कम होता है, दूसरी वजह से ज़्यादा होता है। अब मान लो किसी लड़की ने अपने जाति से बाहर जाके या अपने धर्म से बाहर जाके या अपने परिवार वालों के मर्जी के अलावा कहीं दूसरी जगह उसने शादी कर ली, तो ये जो कानून है, वैसे तो बाल विवाह हो रहे हैं जो मर्जी से, परिवार की मर्जी, उसको रोकने के लिए नहीं हो रहा, लेकिन जिसने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया तो क्या करते हैं कि परिवार वाले पुलिस की मदद लेकर उस जोड़े को प्रताड़ित करते हैं, उस पर ये इस तरह की जो धाराएं हैं बाल विवाह वाली और ये सब लगा देते हैं उनको परेशान करने के लिए। जो वास्तव में हो रहे हैं 1/4 जो शादियां हैं सबकी मर्जी से, उसको नहीं रोका जा रहा है, जो अपनी मर्जी से कर रहा है उसको रोका जा रहा है। तो इस कानून के आने से जो ऐसे जो जोड़े जो अपनी मर्जी से, मान लो उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया या अपनी मर्जी से कुछ कर लिया, तो उनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। ये इस चीज़ की बहुत बड़ी संभावना है। अब नेपाल का उदाहरण सुनिए। नेपाल ने भी अभी ये जो उम्र है ना 18 से, ये इसको करके 20 कर दिया दोनों के लिए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, शादियाँ हो रही हैं जो नवयुवक वो कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, जो ऐसी जो किशोरियां हैं, अब वो क्या है ना, अब शादी अमान्य होगी, अब वो क्या है कि ऐसे शेल्टर होम में अपना जीवन बिता रही हैं, ना तो वो अपने घर पे जा पा रही हैं, ना उनकी शादी मान्य हो पा रही है। ऐसे वहाँ पे शेल्टर होम में बहुत ज़्यादा संख्या जो लड़कियों की वो बढ़ती जा रही है। तो हमें ऐसे दूसरों की गलतियों से सीखना होगा, खुद गलती करके नहीं सीखना होगा, दूसरों गलती से सीखना होगा। तो दोस्तों ये थी 5 वजह जिसके वजह से हम इस जो बिल संसद में है उसके
अपना विरोध जताते हैं या उसको बताते हैं कि भाई ये इस चीज़ के खिलाफ है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है कि हम बात कर रहे हैं मिनिमम उम्र की, कम से कम 18। हम सही उम्र, राइट एज की बात नहीं कर रहे। ये सबको पता है कि जितनी ज़्यादा उम्र यानी कि 18 साल के, जितनी ज़्यादा उम्र हो, पढ़ा लिखा के हो, उतना ही अच्छा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनिमम उम्र की, और मिनिमम उम्र का सवाल होता है हक का सवाल, यानी कि आपको राइट है या नहीं है। तो आपको मिनिमम वही रखना होगा, हक वही से शुरू होगा। लेकिन ये जो बताया ना कि लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खोले, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उनकी एजुकेशन फ्री हो और इस तरह के अभियान चलाए जाए, तो सही उम्र आपको इन तरीके से बढ़ानी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का कि कानून बना दिया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिनिमम उम्र 18 को बढ़ाने के खिलाफ हैं, लेकिन सही उम्र ये सबको पता है कि ज़्यादा उम्र हो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए किसी बड़ी समस्या को सुलझाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बजट रखना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो आप हमारी बातों से सहमत है या नहीं है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको हमारा जो मैसेज है वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, या फिर आपकी राय अलग हो सकती है और अलग अलग राय जोड़कर ही एक अच्छी चीज़ सामने आएगी। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए। हमारा चैनल है रैशनल इंडिया। धन्यवाद।